एक ऐसी मिसाइल जिसे भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसका निशाना इतना अचूक है कि दुश्मन चाहकर भी इससे बच नहीं सकता। यह मिसाइल जल, थल और वायु कहीं से भी हमला करने में सक्षम है। भारत की यह मिसाइल इतनी अद्भुत है कि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम को चुटकी में भ्रमित कर दी। इस मिसाइल का, या यूं कहें इस ब्रह्मास्त्र को, दुनिया ब्रह्मोस के नाम से जानती है। और आज हम आपको ब्रह्मोस से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। जैसे ब्रह्मोस का इतिहास क्या है, ब्रह्मोस इतनी खास क्यों है, ब्रह्मोस की ताकत क्या है, रशिया में ये किस नाम से जानी जाती है, और इससे जुड़े कई और ऐसे सवाल। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मोस के इतिहास के बारे में। साल 1983 में भारत की रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम ने भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट को जन्म दिया। इस परियोजना का उद्देश्य मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, जिसमें इंटरमीडिएट रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलों का विकास और निर्माण शामिल था। हालांकि 1990 के दशक के गल्फ वॉर के बाद यह महसूस किया गया कि देश को क्रूज मिसाइल सिस्टम से इक्विप करना और भी जरूरी हो गया था। ऐसे में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में संतुलन बिगाड़े बिना भारत ने रूस के साथ हाथ मिलाया और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक मिसाइल तकनीकी विशेषज्ञ भी थे, और रूस के पहले उप रक्षा मंत्री एनवी मिखाइलोव के बीच 12 फरवरी 1998 को मॉस्को में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते ने ब्रह्मोस एरोस्पेस की स्थापना की दिशा में रास्ता खोला। यह एक संयुक्त उपक्रम था जो भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम के बीच था। समझौते के बाद दोनों पक्षों ने मिलकर मिसाइल का विकास और उत्पादन करने की सहमति दी, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 50.5% और रूस की 49.5% थी। 9 जुलाई 1999 को पहला अनुबंध हुआ, जिसके तहत कंपनी को रूस सरकार से $123.75 मिलियन और भारत से $126.25 मिलियन मिले। इस परियोजना पर काम उसी साल शुरू हुआ। ब्रह्मोस का पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को हुआ। ये मिसाइल उड़ीसा के चांदीपुर में टेस्ट की गई। रेंज से लैंड बेस्ड लॉन्चर से ये दागी गई। 2001 में मॉस्को के मार्क्स 1 एग्जीबिशन में पहली बार ब्रह्मोस को वैश्विक बाजार में प्रदर्शित किया गया। मिसाइल ने कई परीक्षणों के बाद अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया और ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। ब्रह्मोस की ताकत क्या है? आपको बता दें, ब्रह्मोस एक मध्य दूरी की रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा के नाम पर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस वेबसाइट के मुताबिक ब्रह्मोस एक 2 स्टेज मिसाइल है, जिसके पहले चरण में सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है और दूसरे चरण में लिक्विड रैमजेट है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें स्टैंड ऑफ रेंज हथियार हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की रडार क्षमता कम है। सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस की गति 3 गुना अधिक है। जमीन, युद्धपोत, पनडुब्बियां, सुखोई 30 लड़ाकू विमानों से ये लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है। ये प्रोजेक्टाइल सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों पर वार कर सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस गाइडेंस सिस्टम, हाई टारगेट एक्यूरेसी, कांस्टेंट सुपरसोनिक स्पीड, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, ये ब्रह्मोस के स्पेशल फीचर्स हैं। ये 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर हमला कर सकती है और इसे जमीन, समुद्र और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। भारतीय नौसेना ने राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर, आईएनएस रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइलों वाला लॉन्चर लगा रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देती है।
ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार इसे देख नहीं पाएंगे। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल से दोगुना तेज उड़ती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। 2008 में ब्रह्मोस को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 मल्टी रोल फाइटर जेट की वेपन सिस्टम में इंटीग्रेट करने का प्रयास शुरू हुआ। कई जरूरी बदलाव किए गए। फरवरी 2015 में ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था। अच्छा, कुछ सवाल और भी हैं, जैसे क्या ब्रह्मोस परमाणु हथियार ले जा सकती है, या फिर जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को क्या वाकई में इंटरसेप्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है 250 से 300 किलोग्राम वजन ले जाने की क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल नियमित हथियार के साथ साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। और क्योंकि सबसे तेज मध्य दूरी की मिसाइल होने और स्टेल्थ तकनीक होने के कारण ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। अब रशिया में ये किस नाम से जानी जाती है? दरअसल रूस इन मिसाइलों का इस्तेमाल तो खूब करता है, मगर ब्रह्मोस नाम से नहीं। ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित इन मिसाइलों को रूस ने नाम दिया है P-800 ऑनिक्स मिसाइल। आपको बता दें, ऑनिक्स मिसाइलों ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा परेशान किया है। ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित ऑनिक्स मिसाइल दुनिया की सबसे सफल मिसाइलों में से एक है। इन मिसाइलों ने यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े आराम से भेदा है। ऑनिक्स के खिलाफ यूक्रेनी एयर डिफेंस की मारक क्षमता सिर्फ 5.7% रही है। ब्रह्मोस के कुल इतने वेरिएंट्स हैं, आप देख सकते हैं। शिप लॉन्च्ड, लैंड लॉन्च्ड, सबमरीन लॉन्च्ड, एयर लॉन्च्ड, ब्रह्मोस ER, ब्रह्मोस NG। फिलीपींस ने भारत से इन दमदार मिसाइलों को खरीदा है और इसके अलावा वियतनाम ने भी ब्रह्मोस की खरीद की डील फाइनल की है। मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका में मौजूद मित्र देशों ने जमीन और हवा से लॉन्च होने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत के पास ये क्षमता है कि वो 450 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले टारगेट को इस मिसाइल से ध्वस्त कर सकता है। कुछ दिन पहले इन देशों के अधिकारियों ने ब्रह्मोस टीम से भी मुलाकात की, मिसाइल की क्षमताओं और ताकत के बारे में जाना। ब्रह्मोस एरोस्पेस को फिलीपींस से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है। वहां पर यह मिसाइल धमाल मचा रही है। इस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन को भी कुछ देश खरीदना चाहते हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के इस ब्रह्मास्त्र का तोड़ किसी देश के पास नहीं है। आज चीन के बढ़ते खतरे के कारण फिलीपींस ने भारत से मिसाइल खरीदी, वियतनाम ने डील फाइनल की, इंडोनेशिया का नाम भी इस डील को लेकर सामने आ रहा है। भारत की इस दमदार मिसाइल को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।